बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से शनिवार को परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, उसके बाद होने वाला चीजों को हम देख रहा था। 7 साल में स्वर्ग में क्या हो रहा है और 7 साल में दुनिया में क्या हो रहा है वो हम सीखा है। अभी पिछले 2-3 हफ्ते से हम प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर इस पृथ्वी पे शासन करने के लिए आएंगे, उसका इंट्रोडक्शन के तरफ से हमने कई चीजें पिछले 2-3 हफ्ते से हमने देखा है। हमारे दुनिया में होने वाला हर एक चीज सिस्टमैटिकली प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ है। पिछले हफ्ते हमने वही देखा था, 1 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक कैसे एक के पीछे एक एक हो रहा है, उसी बात को हम देख रहा था। बाकी कई किताब में ये सब कुछ लिखा हुआ है, परंतु वो सिस्टमैटिकली नहीं, इधर कुछ लिखा है उधर कुछ लिखा है, ऐसी चलता रहता है। परंतु सिर्फ प्रकाशित वाक्य में ही है दुनिया में होने वाला हर एक चीजों को एक के बाद एक बताते जाता है ना। हम 1000 साल का शासन के बारे में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से लेकर 10वीं पद तक हम देखता है। नया नियम में, पुराना नियम में बहुत सारा चीजें इस्राएली लोगों को बताया है। जब तुम्हारा मसीहा राज्य स्थापित करने के लिए आएंगे, उसके बाद दुनिया का क्या स्थिति बदल जाएगा, वो कई चीजें हम पुराना नियम में हम देख सकता है। परंतु ये कब हो जाएगा, कितना टाइम के लिए है, वो कुछ भी हम पुराना नियम में भी और नया नियम में भी यहूदी का पत्री तक हम देख नहीं पाता है ना। अभी हम जानते हैं कि ये 1000 साल के लिए है, ये उसमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हकीकत में लिटरल उस बात को हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में 1 से लेकर 10वीं पद तक हम पढ़ेंगे तो 6 बार और इनडायरेक्टली एक और बार बोलकर 7 बार 1000 साल की लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि कई बातें हमको सीखना है, तो ये कई लिखा होगा, उसके संबंध में और कुछ और कई लिखा होगा। परंतु 1000 साल के शासन के बारे में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय तक हम देख नहीं सकता है। 20वें अध्याय में उसी बात को लिखा हुआ है। एक बार हम थोड़ा सा आज प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 20 अध्याय उसका पहला पद से लेकर 20 पद तक है, उसी में थोड़ा सा और हम आज थोड़ा ध्यान दें। 1 से लेकर 3 तक एक बार पढ़ना पड़ता है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उसे उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना बरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। है ना। इधर 1000 साल शासन करने की पहले की कुछ बातें इधर लिखा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करेगा, जब धार्मिकता के साथ
सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ वो शासन करेगा। उसी के विरुद्ध में, अधार्मिकता में, झूठा में, सच्चाई है नहीं है, ऐसा कितना भी चीज हो, उसी को सबको प्रभु खत्म करेगा। उसके बाद सच्चाई में वो शासन करेगा। 19 अध्याय में वही हमने देखा था, प्रभु यीशु मसीह का महिमा में आकर उसी दिन, उसी टाइम परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने वाला मसीह की विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को अंदर, नरक के अंदर डालकर, उसके बाद उसका बहुत बड़ा नेता है ये शैतान। इस शैतान भी हमने मसीह की विरोधी के बारे में पढ़ने के टाइम ये देखा था है कि मसीह की विरोधी को भी गलत तरीके से काम करने के लिए शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, ये सब देने वाला शैतान है, अजगर है ना। इधर अजगर के नाम से लिखा हुआ है ना। वो इसलिए प्रभु यीशु मसीह 1000 साल शासन करने के लिए दाऊद के सिंहासन में यरूशलेम में बैठने के पहले उनका हरेक शत्रुओं को वो नाश करेंगे। उसी को 1000 साल शासन करने के टाइम उसका कोई भी प्रभाव इस पृथ्वी पे नहीं आएगा। पापी लोग तो है, परंतु पाप करने का प्रलोभन देने वाला शैतान को और उनका ट्रिनिटी को, मसीह की विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को, सबको खत्म कर कर वो आगे बढ़ेंगे। इस बात को हम देख सकता है ना। उसको क्या बोल रहा है, अजगर को क्या कर दिया है, अध कुंड में डालकर बंद कर दिया है। अध कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर भी कर दिया, क्योंकि वो बाहर नहीं आए। ये परमेश्वर की काम है। शैतान कभी भी मुहर लगा के परमेश्वर का कुछ काम बंद करने के लिए चाहता तो कभी भी उसी में शैतान विजय नहीं होएगा। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा था। जब शैतान ने उन लोगों को ऐसा समझा दिया है, तुम एक कब्र को अच्छी तरह से सील करो। उसी टाइम का रोमन एम्परर का सील मतलब बहुत मजबूत है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। वो शैतान ने ऐसा सोचा है कि प्रभु यीशु मसीह का काम एक कब्र में खत्म हो गया है, वो आगे अभी काम नहीं करेंगे। परंतु हम जानता है कि तीसरा दिन सुबह शैतान को मोहर को तोड़कर पुनरुत्थान शक्ति के साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह बाहर आ गया है। पिछले 2000 साल से पूरा दुनिया में हम देख सकता है कि प्रभु का प्रेम, प्रभु का सुसमाचार आज भी सुन रहा है। लोग आज भी प्रभु में आता है। और कोई धर्म में मसीही लोगों को persecution हुआ है, क्लेश आया है, ऐसी किसी के जाति के ऊपर नहीं आया है। थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो जाता है, परंतु मसीही लोगों के ऊपर आए हुआ चीजों की जैसी कोई भी क्लेश दूसरा जाति लोगों के सामने हम नहीं देख पाता है ना। परंतु इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर ने खुद अधोल कुंड का दरवाजा को बंद कर दिया है। परमेश्वर ने वो स्वर्गदूत को अधिकार दिया है वो अधोलोक का कुंड खोलने के लिए और बंद करने के लिए। 9 अध्याय में हम देख सकता है, 9 अध्याय में क्या 11 अध्याय में, शायद 11 अध्याय में, उधर हम देख सकता है कि अधोलोक का दरवाजा को खोलने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अधिकार दिया है। वो खोलने के टाइम दुष्टात्म शक्ति बाहर निकलकर
5 महीना इस दुनिया के लोगों को तंग कर रहा है, हम देख सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह उसको अनुमति देना पड़ेगा, परमेश्वर उसको अनुमति देना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। शैतान भी हम जानता है कि ताकत वाला है, शैतान का ताकत कम नहीं है। परमेश्वर के छोड़कर सबसे बड़ा ताकत शैतान का, शैतान के ताकत से चाहिए तो ये अधोलोक का दरवाजा खोल सकता है, परंतु उसी के ऊपर परमेश्वर का शक्ति है, परमेश्वर का कब्जा करके रखा हुआ है। इसलिए 1000 साल के लिए वो बाहर नहीं आ पाएगा। उधर लिखा है आखिरी में थोड़ी देर के लिए फिर उसको खोला जाएगा, थोड़ी देर के लिए उसको खोला जाएगा। कब? 1000 साल का शासन करने के बाद। हम पहले भी मैंने याद दिलाया था, ये मसीही विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता और शैतान दोनों अलग अलग जगहों में, मसीही विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता एक ही जगह में है, परंतु उनका नेता शैतान अजगर वो एक दूसरी जगह में। वो दोनों को शैतान के लिए तैयार करके रखा हुआ है नरक के अंदर। गहन्ना बोलता है उसको, गहन्ना बोलता है ना। वो गहन्ना में है, वो फाइनल डेस्टिनेशन शैतान का और पापी लोगों का आखिरी पहुंचने का जगह है वो गहन्ना। उधर से इधर उधर कहीं भी नहीं जा सकता है। हम इटर्निटी में, अनंत काल में हम कैसे परमेश्वर के साथ नया पृथ्वी पे रहेंगे, नया यरूशलेम में रहेंगे, ऐसी ये लोग भी गहने के अंदर, नरक के अंदर हमेशा हमेशा तड़पते रहेंगे, है ना। उसी जगह में उनको जिद्दा पकड़कर डाल दिया, परंतु शैतान को उधर नहीं डाला है, अभी उसी को अधोलोक में डाला हुआ है। ये पाताल बोलता है, पाताल का एक अलग से जगह है ये अधोलोक, ये अधोलोक का कुंड, उसी के अंदर उसको डाला हुआ है। बॉटमलेस पिट, ये अबीस का एक पोर्शन है, उसी में एक अलग से एक है। हम ये भी हमने पहले भी देखा था, अधोलोक को 3 पोर्शन होता है, सबसे ऊपर, उसके बीच में, सबसे नीचे। वो सबसे नीचे पापी लोगों का आत्मा, मरने के बाद उनका आत्मा उधर जाता है, परंतु ये बीच का जगह वो एक खतरनाक जगह है। उधर ये गिरा हुआ शक्तिशाली दूतों को, लूसीफर के साथ थे, उनको सबको बांध के रखा हुआ है वही जगह। वो अंधकार का बंधन में है, अंधकार का चेन से बांध के रखा हुआ है। उधर ये शैतान को डालेगा, और नरक में नहीं, नरक में आखिरी में 1000 साल के बाद उसको डालेंगे। हम जानते हैं कि पूरा दुनिया को 3 भाग में हम डिवाइड कर सकता है। एक स्वर्गलोक, दूसरा भूलोक, तीसरा अधोलोक। मालूम है, कई रेफरेंस बता सकता है कि ऐसी 3 पोर्शन में पूरा दुनिया को डिवाइड करा हुआ है? जी नहीं अंकल, सॉरी। है ना, पढ़ ली एक बार, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय उसका 10वें पद। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम हाँ पर बस घुटना टेकें। ठीक है ना। स्वर्ग में है, पृथ्वी पे है, पृथ्वी के नीचे है। पृथ्वी, उसका ऊपर स्वर्ग, पृथ्वी के नीचे अधोलोक, है ना। ये 3 भाग में पूरा दुनिया को डिवाइड किया हुआ है, अधोलोक, भूलोक और स्वर्गलोक। स्वर्ग, ये 3 भाग में हम देख सकते हैं। इसी में से सबसे खतरनाक जगह है अधोलोक।
ये अधोलोक में ये शैतान को डाल दिया है, 1000 साल के लिए शैतान को डाल दिया है। अभी हम जानता है कि शैतान किधर भी घूम सकता है, अधोलोक में भी, भूलोक में भी, स्वर्गलोक में भी, सब जगहों में उसको जाने के लिए परमेश्वर ने परमिशन दिया हुआ, आजादी है, वो आजाद है, वो ये परमेश्वर की ओर से उसको मिला है। वो स्वर्ग में भी जाता है, जाता है। शैतान को स्वर्ग में जा सकता है क्या? जी, जा है? सकता है। जाता है। कैसा प्रूफ कुछ? पुराने नियम में भी है, नए नियम में भी है। कहां पर? पुराने नियम में तो अय्यूब के बारे में परमेश्वर के सामने बोलता है। अय्यूब को, हाँ, है ना। अय्यूब के बारे में बोलने के लिए वो पूरा पृथ्वी में घूम फिर फिर के स्वर्ग में जाता है। एक बार पढ़ लिया अपन अय्यूब की किताब, पहला अध्याय, उसका 6वां पद। फिर एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। है ना? उसके बाद दो का एक। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। है ना? ये इय्योब के बारे में बोलने के लिए, इय्योब को नीचे गिराने के लिए, इय्योब को विश्वास से हराने के लिए उन लोगों ने स्वर्ग में जाकर बात करता था। उसके बाद हमने कई महीने के पहले प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय पढ़ रहा था, उधर भी हमने देखा है उसका 9 और 10 पद। प्रकाशित वाक्य 12 का 9 और 10। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। और फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। है ना? इधर बहुत क्लियरली हम देख सकता है कि परमेश्वर का बच्चे लोग, विश्वासी लोग, कभी कुछ चीज में पाप में फंस जाता है, नहीं तो हम विश्वास में थोड़ा पीछे हट जाता है, बाइस्लाइडिंग का अनुभव आ जाता है, जब तुरंत क्या करता है, शैतान का सबसे पहला काम है तुरंत स्वर्ग में जाएगा। देख, तुमने जॉर्ज जॉन को तुम्हारा जीवन देके उद्धार दिया हुआ ना, वो पवित्रता में रहने वाला था, परंतु अभी देख, उसने झूठ बोला, व्यभिचार किया है, मारपीट कर रहा है, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहा है, लोगों को सुसमाचार नहीं सुना रहा है। ऐसी ऐसी बहुत सारे हमारे जीवन में कमी घटी है, वो लेकर शैतान स्वर्ग में जाएगा। ये महाक्लेश का आधा टाइम तक, 3.5 साल तक ये काम ऐसे ही करते रहे। परंतु उधर हम देख सकता है कि 3.5 साल बाद ये शैतान को हमेशा हमेशा स्वर्ग से बाहर फेंक देगा। उसके बाद उसको स्वर्ग में पहुंचने का अधिकार परमेश्वर नहीं दिएगा। जब उसने आकर पृथ्वी पे आकर मसीही विरोधी के ऊपर उसका ताकत देते हुए, वो पृथ्वी की ऊपर का पोर्शन में शैतान का वो एक रलम में एक मंडल, वो जगहों में वो उनके साथ शैतान की शक्ति के साथ देखेगी। उसके बाद भी वो छोड़ेगा नहीं। हम जानते हैं कि उसका बहुत बड़ा आदत है, कैसा भी उनको प्रभु का और परमेश्वर की बातों के विरुद्ध में काम करने के लिए वो मौका देख कर रखेगा। शैतान के जैसा कोई बिना शर्मिंदा का है नहीं। उसको डांटो, मारो, पीटो, बाहर फेंको, कुछ भी करे, परंतु
वो क्या करता है, बार बार परमेश्वर का बच्चों को गिराने के लिए और परमेश्वर का काम 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 में पाव उठाने के लिए वो हमेशा ऐसी काम करते रहे। बहुत बार वो पराजित हो जाता है, उसके बावजूद भी बार बार वो काम करते रहता है, कोई भी उसी को शर्मिंदा नहीं है ना। हमने कुछ काम कर दिया था, उसी के ऐसी हो गया तो हम थोड़ा पीछे हट जाता है, परंतु शैतान का काम ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल वो मौका देख के बैठ जाता है, कब उसी को अवसर मिलेगा। परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है, वो ऐसा सोच के आता है, परमेश्वर को मैं कैसे स्वर्ग से बाहर कर दूं, है ना। ये शैतान का हमेशा ये सोच है। इसलिए वो परमेश्वर की हर एक प्लानिंग के विरुद्ध में वो काम करते जाता है, काम करते जाता है। वो शांति से वो जगह में, दूसरा स्वर्ग में, एटमोस्फियर के ऊपर, परमेश्वर का स्वर्ग के नीचे, बीच में ये शैतान का शक्ति से भरा हुआ है ना। हम रिसरेक्शन के बारे में भी हमने वही पढ़ा था, वो आर्कएंजल का आवाज। इसलिए वो शैतान की जगह से हमारा पुनरुत्थित शरीर को उठा के लेने के टाइम ये शैतान कुछ बाधा ना करे, इसलिए वो प्रधान दूत का आवाज के साथ हम स्वर्ग की ओर जाता है ना। उसी जगह में रहने के बाद भी क्या करेगा, वो ऐसी ऐसी मौका देखते रहता है। परमेश्वर की आ, 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 प्लानिंग पे, परमेश्वर की हर एक कामों के विरुद्ध में वो काम करने के लिए रहेगा। ऐसी आकर उसने मसीही विरोधी को हेल्प करता है और झूठा भविष्यद्वक्ताओं को मदद करता है। उधर से वो नीचे गिरा दिया है। जब हम जानता है कि इस्राएली लोगों को खत्म करने के लिए 12वें अध्याय में हम देख सकता है कि इस्राएली लोगों को पीछे पड़ा हुआ है ये अजगर, क्योंकि परमेश्वर का काम पहले इस्राएली लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। अभी ये महाक्लेश के पहले कलीसिया इस दुनिया से लेके गया है। अभी कलीसिया दुनिया में है नहीं है, इसलिए शैतान को कलीसिया के लोग, विश्वासी लोगों के पीछे कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए अभी उनके पास बचा हुआ है इस्राएली लोग। इसलिए परमेश्वर का एक काम को खत्म करने के लिए उसने इस्राएली लोगों के पीछे, इस्राएली लोगों को नाश करने के लिए उसके पीछे जाएंगे। ये ऐसी सोचा है। हम जानता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए इस दुनिया पहले लूसीफर के लिए बनाया था, उसके बाद आदम और हवा के लिए बनाया था। क्योंकि वो लूसीफर के लिए बनाया था, इसलिए वो शैतान बनने के बाद भी ये पृथ्वी का कब्जा उनके हाथ में रखने के लिए वो हमेशा कोशिश करता है, वही उनका इच्छा ही था। इसलिए उसने क्या करा है, ये दुनिया के ऊपर शासन करने के लिए वो ऐसी कोशिश करेगा, ये परमेश्वर को नहीं दिएगा, प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिएगा। वो कौन इस दुनिया के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर शासन करेंगे, उसके लिए वो कुछ भी काम करेगा, कुछ भी काम करेगा, है ना। उनका इच्छा यही है, ये पृथ्वी परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को ना दे। उसके लिए वो इतना मेहनत करता है। वही हम महाक्लेश के टाइम शैतान को और मसीही विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता का काम उसी के साथ हम देख सकता है ना। ये बहुत खतरनाक है, बहुत चालाक है। इसलिए परमेश्वर ने 1000 साल शासन करने के टाइम और परमेश्वर का आगे का योजना को ये कभी भी तंग ना करे, उसी को खराब ना करे, इसलिए शासन करने के पहले, न्याय सिंहासन के साथ, सिंहासन में, दाऊद का सिंहासन में बैठने के पहले ये शत्रु का नेता को, ये शत्रु का बहुत बड़ा नेता शैतान के द्वारा सब कुछ हो रहा है, इसलिए उसको क्या करेगा, 1000 साल के लिए अब्बीस में, अधो कुंड में
वो बंद करके रहेगा, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 1000 साल के लिए। उधर लिख रहा है 1000 साल के बाद थोड़ी टाइम के लिए उसको छोड़ना है। उसका मतलब ऐसा नहीं है हमेशा के लिए उधर ही रहेगा, उधर से उसको हटाना है। जब 1000 साल शैतान को अबीस के अंदर, अधो कुंड के अंदर बंद करके रखेगा, परमेश्वर का मोहर लगाएगा, उसी टाइम परमेश्वर इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दाऊद के सिंहासन में बैठकर वो 1000 साल शासन करेंगे। ये अवस्था हम इधर हम देख सकता है ना। ये कुछ लोग बोलता है ये स्वर्ग में है, परंतु नहीं, ये पृथ्वी पे ही करेगा, ये अर्थ पे ही करेगा। ये अर्थ पे 1000 साल का शासन करता है ना। ये शैतान को उसी टाइम हम देख सकता है, ये 1000 साल इस पृथ्वी पे ऑलरेडी स्वर्ग से तो उसको बाहर कर दिया है, अभी स्वर्ग में तो जा नहीं पाएगा। अभी 1000 साल प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर शासन करेंगे। उसी टाइम हम देख सकता है कि ये शैतान कभी भी उसी के बीच में नहीं आ सकता है। आने वाला दिनों में हम देखेंगे पृथ्वी पे क्या क्या फर्क आता है, वो सब इस शैतान के कारण है। आज पृथ्वी पे ये खराबी, ये झगड़ा, वो ये मारना पीटना, एक धर्म दूसरा धर्म से झगड़ना, लोग प्रेम नहीं है, ये सब शैतान का काम है, शैतान ही कर रहा है। परंतु उसी टाइम शैतान है नहीं है तो इस दुनिया में इतना शांति की वातावरण में हर एक आज दुनिया में हम क्या देख रहा है, और 1000 साल में आता है, उसी में जमीन आसमान का फर्क है। आने वाला दिनों में हम एक एक चीजों को हम देखेंगे नया, 1000 साल में इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे इसका बदलावट आता है, ये सब हम देख सकता है। ये अधोलोक उधर क्या है, पहले भी हमने बोला है, लूसीफर ने पाप किया था, लूसीफर को बाहर कर दिया था। जब लूसीफर के साथ कई दुष्टात्माएं उनके साथ, वो भी पहले स्वर्गदूत थे, परंतु जिसने ये लूसीफर गिरकर वो शैतान बन गया है, जब उनके साथ आया हुआ लोग है वो स्वर्गदूत भी वो दुष्टात्मा बन गया, दुष्ट लोग बन गया है। अभी स्वर्गदूत नहीं है, अभी वो अधोलोक का दूध बन गया है, पाताल का दूध बन गया है। उन लोगों को ऑलरेडी ये अंधकार में पड़ा हुआ है, उधर उसको उसी को दंड सहना पड़ता है, भयंकर दंड है। वो हरेक दुष्टात्मा को भी मालूम है ना। अभी पावरफुल वाला, शक्तिशाली वाला दुष्टात्मा को ये अभी के अंधकार के अंदर बांध के रखा हुआ है, परंतु शक्तिहीन लोग, स्वर्ग में भी हम जानता है कि स्वर्गदूत में भी ताकत में अलग अलग है, बहुत ताकत वाला है। शैतान को एक स्वर्गदूत ने अकेले आकर बांध कर रहे, ऐसी स्वर्गदूत है। और पुराना नियम में हम जानता है कि लाखों इस्राएली लोगों के शत्रु को एक स्वर्गदूत ने आकर मार डाला है। ऐसी ऐसी स्वर्गदूत है ना। स्वर्गदूत में भी अलग अलग वैरायटी होता है, ऐसी ये शैतान का दुष्टात्मा में भी अलग अलग वैरायटी वाला है। उसी में सबसे ताकत वाला वो कभी थोड़ी टाइम के लिए भी उसी को प्रभु ने छोड़ दिया है तो पूरा पृथ्वी को 1 सेकंड के अंदर भस्म कर सकता है, ऐसी ताकत है उनके। उसी को सबको ये अंधकार का चेन के अंदर, पाताल का सबसे नीचे और सबसे ऊपर का बीच में वो अंधकार का जगह है, उधर से कोई इधर उधर नहीं जा सकता है। इसलिए वो धनी व्यक्ति को अब्राहम ने बोला है
लाजर इधर से उधर भी नहीं आ सकता है, तुम उधर से ऊपर भी नहीं आ सकता है। इतना खतरनाक जगह, अंधकार का खतरनाक अंधकार, अंधकार का चेन, मतलब बहुत बहुत ताकत है उसमें। लोहे का चेन में हम बात करेंगे तो हमारे पाव चार में भी चेन कर दिया तो थोड़ा बहुत हम खिला सकता है, परंतु अंधकार का चेन है ना, वो कभी भी हिल नहीं पाएगा। एक बार पहले भी मैंने याद दिलाया था आपको, मिस्री में अंधकार का परमेश्वर का दंड आया है। जब बोल रहा है 3 दिन बहुत अंधकार था, वो किस स्थिति में बैठा है उसी स्थिति में बैठ गया है, उसी का हाथ पांव खिला नहीं पाता है। ऐसी अंधकार के साथ इतना प्रेस हो गया है, इतना प्रेस हो गया है, उनका शरीर हिल नहीं पाएगा। वो थोड़ा सा अंधकार था, परंतु उसी से बहुत खतरनाक है ये अबीस के अंदर का अंधकार, ये अधोकुंड के अंदर का अंधकार, बहुत बहुत ताकतवर है ना। उसी के अंदर कई दुष्टात्मा शक्ति पड़ा हुआ है ना। अभी ये पृथ्वी पर चल रहा है, छोटा मोटा दुष्टात्मा शक्ति है, वो कभी वो उधर जाने के लिए भी नहीं चाहता है, बहुत डर लगता है उसको उधर जाने के लिए, इतना खतरनाक है। एक पद पढ़े ब्रदर, लूका सुसमाचार 8 अध्याय उसका 31 पद। अ, और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। है ना, ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति से दुष्टात्मा से पीड़ित थे, लेगियोन, है ना, उसी को वो आदमी से निकलने के लिए बोला है। जब वो प्रभु यीशु मसीह से विनती करता है, प्रभु उसी जगह में हमको मत भेजे। कहा, अभी शैतान को डालने के लिए जा रहा है, वो अधो कुंड का बीच का अंधकार का जगह में हमको ना भेजे। दुष्टात्मा जाने के लिए नहीं चाहता है। ऐसी खतरनाक जगह, ऐसी खतरनाक जगह, उसी जगह से ये शैतान को डालने के लिए जा रहा है, 1000 साल शासन करने के बाद। उसके बाद एक पद पढ़े ब्रदर, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 1 से 11, थोड़ा जल्दी पढ़े। ये भी पहले हमने पृथ्वी पे परमेश्वर का क्रोध है, महाक्लेश है, उसी के संबंध में हम ये देख सीखा था। एक बार पढ़ेगा तो जल्दी हमको समझ में आएगा अधोलोक के अंदर का शक्ति कितना बड़ा है। और जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गए। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी के घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। इन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे, और मृत्यु उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे। और उनके सिरों पर मानो सोने की मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के से थे। और उनके बाल स्त्रियों के से, और दांत सींगों के से थे। और वे लोहे की सी झिलम पहने थे। और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे। और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ थी, वह उनके पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। है ना, ये हमने
उसी टाइम सीखा था, इसलिए मैं अभी उसके बारे में बोलना नहीं चाहता है। उधर हम देख सकते हैं कि जब अधो कुंड का थोड़ा सा भाग को खोला है, उसमें से आकर हम देखा है पूरा सूरज को बंद कर दिया, इतना अंधकार हो गया बोल रहा, इतना शक्ति 5 महीना लोगों को तंग करने के लिए, इतना शक्ति इसी में है ना। ये अधोलोक, देखो अधोलोक से इतना 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 स्मोक, स्मोक को क्या बोलते हैं, धुआं नहीं, धुआं, धुआं धुआं धुआं। धुआं है ना। हाँ, इतना धुआं बाहर निकल गया, पूरा सूरज को बंद कर दिया। ऐसी है तो उसी के अंदर से भरा हुआ वो चीजों में कितना कितना ताकत है, अंधकार का ताकत है ना। उसी के अंदर जाकर ये शैतान भी अंधकार से वो चेन, अंधकार की चेन के अंदर, यूदा का किताब में हम देख सकता है कि अंधकार का चेन के अंदर उनको बांध के रखा है। पहला पत्रोस पहला अध्याय 7वें पद में क्या 9वें पद में कुछ लिखा है, प्रभु ने हमको भी ये अंधकार की अनुभव से खींचकर अल्पुत ज्योति में लेके आया है, फ्रॉम द डार्कनेस टू द मार्वलस लाइट, है ना। हम भी उसी दिशा में था, अंधकार के अनुभव थे। वो हम अंधकार के अंदर हमेशा शैतान के साथ जाने वाले लोग थे, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम किया है, वो अंधकार का अनुभव से हमको अल्पुत ज्योति में, मार्वलस लाइट में लेके आया है। हमारा कर्तव्य है अंधकार के अंदर पड़े हुए लोगों को हम ये ज्योति के बारे में बोलना है। देख, ऐसी एक हालत में से उसको जाके बंद कर दिया है 1000 साल के लिए। बहुत खतरनाक स्थिति, कई सालों से आदम को बना के 6000 साल के ऊपर हो गया है। उसी के पगला है, हम जानता नहीं है उसका। वो जब वो लूसीफर शैतान बन गया है, कई प्रभु का पंडित लोग बताता है कि उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय का पहला पद और तीसरा पद में हो सकता है करोड़ों करोड़ों साल का गैप है, समझ में नहीं पाता है। मतलब उसी टाइम से ये शैतान परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहा है ना। अभी 1000 साल प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर कब्जा करने के लिए आएगा, जब एक भी शत्रु उनके सामने नहीं आएगा। शैतान का ट्रिनिटी को खत्म कर दिया है। पगला अजगर को 1000 साल के लिए ये अंधकार के अंदर डाल दिया है, और दूसरा मसीह विरोधी और तीसरा झूठा भविष्यद्वक्ता उसी को गहने के अंदर, नरक के अंदर डाल दिया है। ये 1 से लेकर तीसरी पद तक हम उसी बात को हम देख सकता है। अभी हम 4 से लेकर 6 पद तक थोड़ा पढ़े ब्रदर। हेलो। फिर फिर मैंने सिंहासन और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला मृत्यु को उत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का
कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करते करेंगे। है ना। इधर 1000 साल का शासन के बारे में, राज्य करने के बारे में लिखा हुआ है। 2 बार बोल रहा है ना। 14 पद का आखिरी में 1000 वर्ष तक राज्य करेगा, और 6वें पद के आखिरी भाग में उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेगा। इधर प्रभु यीशु मसीह है राजाओं का राजा। प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 झुंड शासन करेगा, है ना। पहले पद में देखो, 4 पद में, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठेंगे। ऑलरेडी स्वर्ग में है, प्रभु यीशु मसीह के साथ है। वो कलीसिया का लोग, एक कलीसिया का लोग उनके साथ शासन करेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि और उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्त की पूजा की थी, और ना उसी की चाप अपने माथे और हाथों पर ना ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करता है। ये कौन है? ये महाक्लेश का टाइम है, शैतान के पीछे ना चलने वाला लोग, शैतान का 666 का वो मोहर ना लगाने वाला लोग, प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है। इसलिए मसीह विरोधी लोगों ने इनको गर्दन से काट दिया है ना। वही हम 7वें अध्याय का आखिरी भाग में वो 144,000 लोगों का मोहर लगा दिया है। उसी के बाद हम देख सकते हैं कि वो कई आत्मा है स्वर्ग में पहुंच गया है। ये मृत्यु के द्वारा शैतान ने और मसीही विरोधी ने मार डालकर कई लोगों का आत्मा उधर पहुंच गया है। जब बोलता है प्रभु इसका बदला ले, जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा रुक रुक रुक, अभी तुम्हारे जैसा कई और लोग ये मार डालेगा, उसका भी आत्मा आने दो, आखिरी में मैं इसका बदला शैतान से और मसीह विरोधी से ले लेंगे। ये लोग भी पुनरुत्थान होकर प्रभु के साथ इस दुनिया में शासन करेंगे। एक कलीसिया का विश्वासी लोग, दूसरा 7 साल के अंदर प्रभु यीशु मसीह को और राज्य के लिए वो इंतजार किया था। शैतान के पीछे और मसीह विरोधी का और झूठ भविष्यवक्ता का आवाजों को उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। कष्ट और तकलीफ सहने के बावजूद भी वो प्रभु के लिए खड़ा हो गया, प्रभु का विश्वास में वो खड़ा हो गया। वो कभी भी कलीसिया का लोग नहीं है, कलीसिया तो उसके पगले कदम हो गया है। प्रभु यीशु मसीह क्लेश के टाइम के पहले आकर कलीसिया को उठा के लेके गया। ये कलीसिया में नहीं आएगा, परंतु उसको अलग से परमेश्वर ने ऐसी लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल शासन करने का अधिकार दोनों को दिया। ये पुनरुद्ध शरीर में है, इस शरीर में नहीं है। हम ऑलरेडी हमारा पुनरुत्थान होकर और रूपांतर होकर हम स्वर्ग में पहुंच गया है 7 साल के पहले। उसके बाद ये 7 साल के बाद और एक और पुनरुत्थान हो जाता है। ये दोनों मिला के पहला पुनरुत्थान ही कहता है। वो लोग भी पुनरुत्थित होकर 1000 साल में शासन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ेंगे। 7 साल पहले कलीसिया ऑलरेडी प्रभु के साथ जुड़ गया है। ये 7 साल में प्रभु के लिए
मरा हुआ लोग वो भी पुनरुत्थित होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल शासन करेंगे, है ना। दो लोग, एक मसीही लोग, दूसरा महाक्लेश के टाइम प्रभु के लिए, प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हुए अपना जीवन मसीही विरोधी के द्वारा खत्म किया हुआ लोग की पुनरुत्थान होकर वो भी उसी के साथ शासन करेंगे, है ना। दो बार 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 बोल रहा है, वो शासन करेंगे, राज्य करेंगे, 1000 वर्ष तक वो राज्य करेंगे, प्रभु के साथ हम राज्य करेंगे। कितना बड़ा एक महत्व परमेश्वर ने हमको दिया है। जब हम रिवार्ड, प्रतिफल के बारे में सीखने के टाइम में भी हमने देखा था कि प्रभु के साथ हमको शासन करने के लिए अवसर दिएगा, ये अवसर में हम आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये उसका शासन करने वाला, है ना। उनके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ ये दोनों ग्रुप शासन करेगा। उसका मतलब मेन प्रभु यीशु मसीह है, हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह ही शासन करेंगे। यशायाह की किताब 32 अध्याय उसका पहला पद पढ़ना ब्रदर। यशायाह 32 का पहला पद। देखो, एक राजा धर्म से राज करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे, है ना, राज्य करेगा। यशायाह ने बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह शांति से राज करेगा। वो प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। वो आकर इस दुनिया में शासन कर रहा है। कई साल पहले ये यशायाह को ये भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने बताया था। जकरिया का किताब 14 अध्याय इसका 9वीं पद भी और पढ़ा था। चौदह का 9 अंकल। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा, है ना। एक ही राजा है और कोई नहीं है। वो राजा वो उनका राजा है, उसी के साथ हम सबॉर्डिनेट है ना। वो राजा वो उनका राजा बनकर शासन करने वाला है। एक शांति का राजकुमार इस दुनिया में शांति के साथ शासन करेंगे। ये 1000 साल में ये बातों का पार्शियल फुलफिलमेंट होता है, पूरा नहीं होएगा, क्योंकि पापी लोग है इस दुनिया में। पाप से इस दुनिया पूर्ण रीति से मुक्त नहीं पाया है, इसलिए उसी का पार्शियल फुलफिलमेंट होता है। परंतु कंप्लीट फुलफिलमेंट 21 अध्याय में हम आता है। नया पृथ्वी और नया आसमान, उसी में उसी का पूर्तिकरण हो जाता है ना। ये भी आधा पूर्तिकरण में हम देख सकता है। लूका सुसमाचार पहला अध्याय उसका 32 और 33। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत न होगा, है ना। ये प्रभु का बारे में मरियम को, उनका माता जी को गब्रिएल स्वर्गदूत आकर इसी बात को बता रहा है। बहुत बड़ा राजा तुम्हारे से उत्पन्न हो जाएगा। वो दाऊद के सिंहासन में वो बैठेगा, कभी भी अंत नहीं होएगा। जब 1000 साल शासन करने के लिए बैठेगा, 1000 साल में दाऊद का सिंहासन को हिलाने वाला कोई भी नहीं, उसी के ऊपर कोई भी कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरा राज्य को और शासन करने वाले को खत्म कर दिया है। नबूकदनेस्सर का किताब 2 अध्याय में कई हमने जब मसीह विरोधी के बारे में पढ़ रहा था, हम देखता है बाबिलोन सम्राट है, मेदो पर्शिया है, यूनानी है, रोम है,
अभी का डेमोक्रेसी है, अभी 10 राज्य का यूरोप में एक फेडरेशन आने वाला है, उसी को सबको पर्वत के ऊपर से बिना हाथ पकड़कर एक पत्थर निकलेगा, वो पत्थर आके उसी का स्टैच्यू को, उसी को मूर्ति को टकराएगा, वो नीचे गिरेगा। वो पत्थर इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, पूरा दुनिया में वो पत्थर फैल जाएगा। वही पत्थर है हमारा प्रभु यीशु मसीह। 1000 साल शासन करने के टाइम वो पत्थर इस दुनिया में आकर पूरा दुनिया के ऊपर एक ही राजा, है ना, एक ही राजा। आज भी हम जानता है कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए लोग बहुत कोशिश कर रहा है, पूरा दुनिया में एक ही गवर्नमेंट, है ना, वो तो होएगा नहीं। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के लिए आएगा, 1000 साल शासन करने के लिए आएगा, जो वो वर्ल्डली एक रूलर, एक सरकार, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह 1000 साल शासन करने के लिए आ रहा। मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय उसका 2 पद में हम देखता है, वो जन्म से ही वो राजा है। एक बार पढ़ना ब्रदर। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है, क्योंकि और हमने उसके पूर्व में तारा देखा है और उसको झुककर प्रणाम करने को आए हैं, है ना, वो राजा बनकर जन्म हो गया। हम जानता है कि दुनिया में कोई भी जन्म में वो राजा नहीं बन जाता है, राजकुमार बन जाता है। उनका पिताजी राजा मरने के बाद उनको वो राजा बन जाता है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्म से ही वो राजा, सिर्फ वही है, जन्म से राजा बनकर आ गया है, और कोई सम्राट को हम नहीं देख सकता है। पूरा दुनिया में हिलाया अलेक्जेंडर द ग्रेट, महान अलेक्जेंडर के बारे में हम देख सकता है, पूरा दुनिया को हिला दिया था। परंतु वो भी राजा बनकर नहीं दुनिया में आया है, साधारण दीदी से उसकी का जन्म हुआ था, परंतु बाद में वो राजा बन गया है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है, वो जन्म से ही राजा है। हम जानता है कि वो राजा बनकर इस दुनिया में आया था इस्राएली लोगों को बचाने के लिए, परंतु इस्राएली लोग उसी के ऊपर विश्वास नहीं किया है। उसने मसीह के रूप में उसी को अंगीकार नहीं किया है, उसको त्यागा है। ये हमारा नहीं है, हमको नहीं चाहिए बर्बाद को, वो डाकू को हमको दे। हमको प्रभु यीशु मसीह राजा बनकर हमको नहीं चाहिए। ऐसी एक अवस्था हम इधर देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि ये राजा का रूप में मत्ती यूहन्ना सुसमाचार 12वें अध्याय 15वें में वो गधे के ऊपर सफर करके लोग सब उसी को महिमा कर रहा है, होशन्ना होशन्ना बोल रहा है। जब भी यहूदी लोगों का खून इतना गर्म हो गया है, उसी को उसी टाइम में भी अंगीकार करने के लिए मन नहीं लगाया। प्रभु यीशु मसीह को उस लोगों ने मार डाल दिया है, उसी को एक्सेप्ट नहीं किया है। वो अवस्था हम देख सकता है। जब पिलातुस उसी को न्याय कर रहा था, उधर हम देख सकता है उसने क्या बात किया है। यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 36 पद। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। है ना, बहुत क्लियरली पौलो पिलातुस उनसे बात कर रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं मेरा राज्य अभी नहीं है, मैं अभी, इन लोगों ने मेरे को इनकार किया है, इन लोगों को मेरे को मार डालने के लिए आपके हाथों में सौंप दिया है, इसलिए मैं इन लोगों के लिए अभी राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आया। बोल रहा है, अभी की बात कर रहा है ना। जब प्रभु यीशु मसीह पहली आगमन में आया था, जब इस दुनिया में शासन करने के लिए, राजा बनने के लिए, राज्य बनने के लिए नहीं आया था,
परंतु कई लोग बोलता है प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है इस दुनिया में हम राज्य करने के लिए नहीं आ रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। बहुत क्लियरली लिखा है नॉट नाउ, अभी नहीं है, अभी राज्य बनाने के लिए नहीं आया। उसका मतलब बाद में मैं राज्य बनाएगा, अभी नहीं है मतलब बाद में मैं राज्य बन जाएगा, है ना। वो राज्य लिटरल राज्य है। इस दुनिया में अभी राज्य चल रहा है, ऐसी स्थिति में वो आ रहा है। लूका सुसमाचार 19 अध्याय में हम देख सकता है कि वो राजा अपना चेले लोगों को बुलाकर, दास लोगों को बुलाकर कुछ गिफ्ट उनके हाथ में दिया है, बोल रहा है मैं वापस आ जाऊंगा, मैं राज्य स्थापित करने के लिए वापस आ जाऊंगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है, वापस आने वाला है ना। उसी के लिए तैयारी चल रहा है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय से लेकर 20वें अध्याय की 3 पद तक, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 3 पद तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 1000 साल शासन करने के लिए तैयारी में है। उसी का पूर्तिकरण हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में अभी हम पढ़ रहा है, उधर इसी बात को हम देख सकते हैं। उसी को बोलता है 1000 साल का शासन। ये एक लिटरल है, ये हकीकत में होने वाला है ना। वो महाक्लेश के पीरियड के बीच में भी इसी बात को स्वर्गदूत बता रहा है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 15वें पद, 11 का 15। जी, जब सातवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। यानी ये होने के पहले डिक्लेयर किया स्वर्ग से, क्योंकि उसी का तैयारी करते प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर आगे बढ़ रहा है। जब स्वर्ग से इतना बड़ा ऊंचा आवाज में कह रहा है हमारा प्रभु शासन करने के लिए आ रहा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह राज्य करने के लिए आ रहा है, वो राजाओं का राजा बनकर 1000 साल शासन करने के लिए आ रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर आज का राजा लोग, आज का प्रेसिडेंट लोग कैसे शासन कर रहा है, ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह लिटरली लिटरली हकीकत में, कोई आत्मिक बात नहीं है ये बिल्कुल ऐसी होएगा। यरूशलेम में आकर सिंहासन में बैठकर वो शासन करेगा। आखिरी में एक बात और पढ़कर हम आज एक कदम करेंगे। एसेकिएल के किताब 48 अध्याय उसका 35 पद। ये भी 1000 साल के शासन के टाइम में एक बात एसेकिएल ने भी बहुत क्लियर कट भविष्यवाणी कर रहा है। उसी में एक बात लिखा हुआ है, नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा रहेगा। है ना। यहोवा शम्मा रहेगा। ये हमने प्रकाशित सॉरी वचन 23 पढ़ने के टाइम उसी के अंदर भी देखा था। यहोवा शम्मा मतलब परमेश्वर का उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति। आज हमारा उपस्थिति इस जगह में कैसा है, ऐसी परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति इस दुनिया में रखेंगे। 1000 साल प्रभु यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन में यरूशलेम में बैठकर शासन करेंगे। उसके बाद अनंत काल में प्रभु यीशु मसीह ने पूरा का पूरा भाग पिता परमेश्वर को दिए गए। वो अनंत काल में पिता परमेश्वर सिंहासन में बैठकर शासन करेंगे। यहोवा शम्मा, यहोवा शम्मा। प्रिय भाइयों बहनों, हम कितना धन्य लोग हैं, हम कितना धन्य लोग हैं, है ना। ये अभी हुआ नहीं है, हमको मालूम नहीं है कब होएगा। हो सकता है 7 साल के बाद ये चालू हो जाएगा, और भी कितना भी साल हो बढ़ जाएगा। कभी हो सकता है 1000 साल भी होगा, कैसे ही भी हो ये होएगा। पर 2000 साल नहीं है प्रिय भाई बहनों, अभी इसी के लिए तैयारी है। हमारा दुनिया का हर एक चीज वही बात को बताता है।
पूरा दुनिया में शांति नहीं, अशांति की वातावरण है। ये मसीह विरोधी का आगमन को दर्शाता है ना। ये अशांति के टाइम में मसीह विरोधी आकर मैं मसीहा हूं, मैं तुमको बचाने के लिए तैयार हूं, ऐसी आके आ रहा है ना। उसी के तुरंत बाद 7 साल के बाद हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर यरूशलेम में दाऊद के सिंहासन में बैठकर शासन करेंगे, है ना। ये इसी अध्याय में हम देख सकता है। परमेश्वर का आने का देर है तो और भी हम इसमें से सीखते जाएंगे 1000 साल का शासन में कैसा इतना खूबसूरत चीज है। पुराना नियम में भविष्यवाणी बुकों में हम देख सकता है बहुत बढ़िया चीज। आने वाले दिनों में हम वो सीखेंगे। परमेश्वर हमको सकायदा करे। आशा के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए बाट जोते हुए पवित्रता के साथ कभी भी उसी को स्वीकार करने के लिए, पवित्रता के साथ हमारे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सकायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।